नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड है। देखिए, इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है और कहा गया है कि आपको ए बी टर्मिनल यानी कि ये ए और बी टर्मिनल के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो आप देखेंगे तो इस डायग्राम में कहीं पे भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिखेगा। तो हमने यहाँ डेल्टा स्टार के बारे में बात करेंगे। तो आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है डेल्टा जो है बने हुए हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप जो है डेल्टा से स्टार कन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं या स्टार से डेल्टा कर सकते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पे 2 4 4 ये एक डेल्टा है, वैसे ये वाला भी एक डेल्टा है। 2 4 4 वैसे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इस तरीके से स्टार भी बहुत सारे हैं। ये भी एक स्टार पॉइंट है, यहाँ पे 2 4 2 स्टार है। ये भी आपका स्टार पॉइंट है, ये 2 स्टार पॉइंट भी है। तो इस तरीके से जो है कई सारे डेल्टा और कई सारे स्टार हैं। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निक यूज करें, हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करें या स्टार से डेल्टा में करें, जिससे कि जो है आपका क्वेश्चन कम से कम समय में आसानी से हो जाए। तो वो आपको जो है एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप आगे काम करते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाते जाएंगे, पिछले न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे चीजें जो है समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन काफी आसान होता है कैलकुलेशन पर्पज से भी, इवन उसके कंपैरिजन में जो कि स्टार से डेल्टा होता है। तो हम यहाँ पर देखें तो ये जो डेल्टा है 4 4 2, इसको और ये वाले डेल्टा, इन दोनों को हम जो है स्टार में यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं। आप चाहें तो इनको भी कर सकते हैं, ये इस वाले को और इस वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको और इसको कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये आपका हो गया और यहाँ पर हम एलिमेंट की वैल्यू मान लेते हैं कि ये क्या है, R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। ऐसे ही इसके लिए भी अगर हम बात करें तो इसके लिए भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे डॉटेड लाइन डाल के, ये डॉटेड लाइन बनाने से आपको काफी जो है आसानी होगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसको भी लिख लेता हूं। ये हो गया आपका R1 R2 R3 हो चुका है। ये हो जाएगा आपका R4 R5 और ये आपका R6। तो इस तरीके से हम लोग पहले डॉटेड लाइंस बना के उनके एलिमेंट्स के नाम लिख लेंगे। अब हमको जो है R1 R2 R3 सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए, तो लास्ट वीडियो में जो है मैंने इससे रिलेटेड एक बनाया हुआ है वीडियो पहले ही, डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा में जो है फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो ट्रिक इस्तेमाल करके कैसे जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, या डेल्टा को स्टार या स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वही ट्रिक यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पर देखिए, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, उसमें क्या कहा गया है कि इसके अगल बगल जो दोनों रेजिस्टेंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए, R1 के अगल बगल में क्या है, 4 और 2 है। तो आप लिखेंगे 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई इस डेल्टा के तीनों एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8/10 ओम। तो इस तरीके से वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन देखिए इसके अगल बगल में क्या है, एक 4 है, इधर भी 4 है। तो आप लिखेंगे 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, फिर से तीनों एलिमेंट जुड़ जाएगा तो 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 16/10 ओम आ जाएगा। ऐसे ही जो है हम R3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो R3 इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखिए, तो इसके अगल बगल में एक 2 है और एक 4 है। तो आ जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, फिर से नीचे आपका 4 प्लस 4 प्लस 4, तो यह आ जाएगा आपका 10, दैट इज इक्वल टू 8/10 ओम। तो इस तरीके से R1 R2 R3 निकला है। अब हमको इस डेल्टा के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 निकाल चुके हैं, R4 R5 और R6 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं R4। तो R4 में भी बिल्कुल वही कंसेप्ट, इसके अगल बगल में क्या है, 4 है, इधर 4 है। तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16/10 ओम। तो ये आपका R4 भी आ गया है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी बराबर आ रहा है, R2 R4 दोनों बराबर आ रहे हैं, R1 R3 बराबर आ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सिमेट्री है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट आपको वैसे ही लगाना होगा। तो अब जो है आप आगे देखें,
R5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो R5 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या मिलेगा आपको, R5 इज इक्वल टू, देखिए R5 के अगल बगल में क्या रेजिस्टेंस है, इधर 4 और इधर 2 है, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 8/10 ओम। ऐसे ही जो है आप क्या करेंगे कैलकुलेट, R6 की वैल्यू भी करेंगे। तो R6 इज इक्वल टू कितना होगा, आप देखें तो इसके अगल बगल में कितना है, एक इधर 4 है और इधर क्या है आपका 2 है, तो आप करेंगे 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 प्लस 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/10 ओम। तो इस तरीके से जो है R1, R2, R3, R4, R5, R6 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम दोबारा ड्रॉ करेंगे। तो दोबारा ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट डेल्टा के हैं इनको हटा दिया जाएगा और जो स्टार वाले एलिमेंट है उनको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो डॉटेड लाइन से बनाया है, तो मैं देखिए यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ड्रॉ करने के लिए मैंने ये ऊपर से वही सेम प्रॉब्लम को यहाँ कॉपी कर लिया, थोड़ा साइड बाय साइड रहेगा, आपको देखने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है कोई जो है चेंजेस नहीं किए गए थे, तो ये आपका ए पॉइंट है, ये 5 ओम है। यहाँ आगे आएंगे, यहाँ पर आपका ये 2 ओम है, तो ये 2 ओम एज इट इज बन जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। यहाँ ये तीनों एलिमेंट में चेंज किए, उनकी जगह पे ये एलिमेंट आ जाएगा। तो अब देखिए मैं वही कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन जो थे उन्हीं को ही ड्रॉ कर रहा हूँ। देखा, ये बिल्कुल R1, R2 और R3, ये R1, R2 और R3 आ गया। ऐसे इधर आएंगे तो ये आपका R4 हो गया, इधर जाएंगे आपका R5 हो गया, और इधर आएंगे तो ये आपका R6 हो गया। और यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल एज इट इज जैसे था वैसे ही बना लिया जाएगा, और ये आपका हो गया बी पॉइंट। अब एलिमेंट्स की लिख लेता हूं मैं, उसके बाद आप देखें। तो देखिए मैंने ये जो एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यूज भी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना, जो आपने R1, R2, R3, R4, R5 और R6 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब मैं यहाँ पे ये वाले हिस्से को हटा दे रहा हूँ। अब इस डायग्राम में आप देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप देखें तो ये दोनों एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये दोनों कैसे हैं आपके, ये आप देखें तो ये एलिमेंट हमारे जो हैं वो सीरीज में है। और वैसे ही इनको देखें, ये दो एलिमेंट, ये दोनों कैसे हैं, ये भी सीरीज में है। अब वैसे ही इस एलिमेंट की बात करें, आप देखिए ये वाला एलिमेंट, ये और ये दो रेजिस्टेंस, ये दोनों भी कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, तो इन तीनों को सीरीज में कर लें। अब मान लेते हैं R6 तक तो हो चुका है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका R7 है, ये वाला जो बीच वाला सीरीज आ रहा है ये आपका R8 है, और ये आपका R9 है। तो थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, R7 इज इक्वल टू 2 प्लस 8/10, दैट इज इक्वल टू 2.8 ओम। ऐसे ही R8 की वैल्यू हमको कितने मिल जाएगी, आप देखिए तो यहाँ पर है 16/10 प्लस 16/10, ये दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मिल गई 3.2 ओम। अब बचता है आपका R9, तो R9 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये दोनों भी सीरीज में है, तो 2 प्लस 8/10, तो 2 प्लस 8/10, ये ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है, ये आ जाएगा 2.8 ओम। तो इस तरीके से जो है आपको ये वैल्यूज मिल जाती हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अगेन इन जो रिप्लेसमेंट किए हैं इनकी जगह पे दोबारा से डायग्राम हमको ड्रॉ कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें समझ में आए कि अब कोई रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में है या नहीं है। तो मैं आप देखिए यहाँ डायग्राम बना रहा हूं। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बना लिया है, कुछ इसमें नया नहीं है, सिर्फ ये रेजिस्टेंसेस को जोड़ के यहाँ पे बस लिख दिया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्या फिर से कोई सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या, तो आप देखें तो यहाँ कोई भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। अगेन आपको यहाँ पर स्टार डेल्टा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देखिए तो यहाँ हम यहाँ नीचे वाला जो डेल्टा है 8/10, 3.2 और 2.8, इसको चेंज करेंगे, दोनों आइडेंटिकल है, ऊपर भी ऐसा ही है नीचे भी ऐसा ही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे पहले डॉटेड लाइंस हमको ड्रॉ करनी पड़ेंगी जैसे ऊपर किया था हम लोगों ने। तो देखिए आप कोई कहेगा कि सर इसको यहां कर सकते थे क्या, तो बिल्कुल कर सकते थे, तो ये एक ही पॉइंट है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है एलिमेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। R9 तक हो चुका है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं R10,
R11 और R जो है 12। तो ये हमको 1 by 1 फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो R10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन देखिए तो इसके अगल बगल में क्या है, ये दो रेजिस्टेंस है, 8 by 10 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंस का समेशन, यानी कि 8 by 10 प्लस 3.2 प्लस 2.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल गई 0.3764। अब हमको जो है R11 की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो R11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए 11 के अगल बगल में क्या है, 3.2 है और 2.8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.2 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 8 by 10, तीनों रेजिस्टेंस का समेशन होगा 8 by 10 प्लस 3.2 प्लस 2.8 इज इक्वल टू, हमें वैल्यू मिल गई 1.3176। अब इसके बाद जो है हमको R12 यानी कि R12 भी निकालना पड़ेगा। तो R12 की वैल्यू क्या होगी, इसके अगल बगल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो क्या है 8 by 10 इंटू 2.8 इसके अगल बगल में डिवाइडेड बाई 8 by 10 प्लस 3.2 प्लस 2.8, दिस इक्वल टू जाएगा 0.329 ओम। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हम यहाँ पे डायग्राम देख के फिर से नीचे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए ये डायग्राम बना लिया और इनकी वैल्यूज भी मैंने लिख लिया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो पुराने एलिमेंट है 5, 8/10, 2.8 ये बिल्कुल वैसे ही है, और जो यहाँ डॉटेड लाइन थे वो हमने यहाँ दोबारा ड्रॉ किया और जो डेल्टा के एलिमेंट है उनको हटा दिया है और उनकी वैल्यूज भी R10, R11, R12 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब आप यहाँ पे फिर से देखेंगे कि क्या कोई सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसको अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो यहाँ पे बहुत सारे जो है एलिमेंट्स ऐसा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2.8 और ये 1.3176 ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। ऐसे ही आप इसको देखें, ये वाला हिस्सा ये भी कैसे है, आपका सीरीज में है। और उसके बाद ये दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल, उसके बाद टोटल क्या होगा आपका सीरीज में होगा। तो हम यहां पर जो है RAB की वैल्यू अब लिख सकते हैं, क्या होगा 5 प्लस ये जो भी एलिमेंट आ रहा है यानी कि 8 by 10 प्लस 0.3764 ये वैल्यू ये होगी आपकी पैरेलल में किसके, ये जो रेजिस्टेंस है इसके, यानी कि 2.8 प्लस 1.3176 प्लस 0.329। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये दोनों पहले सीरीज में है, तो ये सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया गया। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे तो ये पैरेलल का फिर फॉर्मूला लगाया गया है, मतलब अभी रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद लगाएंगे फॉर्मूला। उसके बाद जो भी आएगी वैल्यू वो 5 और 0.329 के साथ सीरीज में हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, देखिए तो 5 प्लस, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1.1764 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी फिर प्लस में, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका 0.329 है। अब ये यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लगाया तो नेक्स्ट लाइन पे हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो देखिए पैरेलल का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इस तरीके से आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी और वो होगी इस तरीके से, हमें RAB की वैल्यू मिल जाएगी 6.2439 ओम। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।